मोदी ने कहा, ट्रंप सर प्लीज एक बार मिल लो। ट्रंप ने मोदी साहब का एक दफा फिर पोल खोल दिया। आज से मुनीर साहब को डोनाल्ड ट्रंप बड़ी इज्जत से मिलते हैं और हमारा मोदी जो है वो कहता है सर प्लीज मुलाकात कीजिए। आज इस तरह की वीडियो थी, काफी दिन से स्पोर्ट्स के हवाले से मैं रिएक्शन कर रहा था। ये खबर आई है, खबर क्या आई है, ये लीक की है, खुद डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात के इजहार किया। इसके ऊपर भारतीय मीडिया चीखे मार रहा है और कुछ सेंसिबल वहां का जो मीडिया है जो न्यूट्रल बात करते हैं वो सेंसिबल बात भी करें अपने पर्सपेक्टिव से, बेशक मैं उससे डिसएग्री करता हूं। तो इन बातों के ऊपर अगेन रिएक्शन तो बनता है, प्ले करते हैं। रुपए डोनाल्ड ट्रंप पानी में बहा देते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी के ब्रांड को बिल्कुल जीरो करके रख दिया है। इतनी बेइज्जती शायद किसी प्रधानमंत्री की हुई हो और खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने शायद ही किसी की इतनी बेइज्जती की हो। ऑलमोस्ट लिटरली डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मोदी जी प्लीज प्लीज कर रहे हैं, प्लीज कैन आई मीट यू। क्या भारत का प्रधानमंत्री इस प्लीज कैन आई मीट यू, ये मोदी साहब कह रहे हैं। मुझे लगता है कि ट्रंप ने हमारे जो एक एफएम चैनल का टैगलाइन आती है बजाते रहो, वो सुन लिया है और उसको उसका मीनिंग समझा दिया है किसी ने। तो उसको किसी ने बताया है कि आप बजाते रहो तो वो ज्यादा हिट करेगा इंडिया को जाके, और जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको भी हिट करेगा। तो अब मोदी जी का क्या है कि वो बजा रहे हैं, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि लेकिन वो मोदी जी का चल नहीं रहा है, क्योंकि मोदी जी को जो एक्चुअली तो जो इन्होंने यहाँ पे अपने जो ये अपने आप को 56 इंच महामानव ये सब बना रखा था, वो बिल्कुल मतलब चूर चूर हो गई है, वो सारी इमेज टूट गई है। ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो देश की बेइज्जती करवाता रहे और जिसकी वजह से बेइज्जती हो रही है। एक्चुअली ये मोदी जी की जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स है उनकी वजह से हो रही है बेइज्जती इंडिया की। ऐसी बेइज्जती कभी नहीं हुई। मैं बार-बार कहती हूं कि जब खाने को नहीं था देश के, अब भैया आपने तो पाकिस्तान से भी हमें नीचे लाके खड़ा कर दिया। और ये जो मैं तो बोलती हूँ ऑपरेशन सिंदूर है, जो ये ग्रहण है मोदी जी के ऊपर लगाए, जो ऑपरेशन सिंदूर जो इन्होंने किया था, उस ग्रहण से आज तक मुक्त नहीं हो पाए हैं। उसका नतीजा ये हुआ है कि अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं। मैं कितनी दफा बताऊं, मैं नहीं बोल रहा, मुबीन खान नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं। करेंगे तो वहां मैसेज जाएगा इसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें। बार जा चुका आसिम मुनीर व्हाइट हाउस, मतलब मैं क्या करूं, मैं चुप करके मैं नहीं बोलता। आज इस पूरी वीडियो में मैं कोशिश करूंगा मैं नहीं बोलूंगा। ये बोलेंगे भारतीय, बोलेंगे भारतीय, सुनेंगे और खुद फैसला कीजिए। मेरी बात से मैं चुप करके बैठूं, ये देखें बिल्कुल खामोश। लगातार डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो रही है कि मोदी जी के बारे में वो कुछ ना कुछ रोज ऐसी चीजें बोल रहे हैं जहां पर मोदी जी की ब्रांड के ऊपर जो करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे वो करोड़ों रुपए डोनाल्ड ट्रंप पानी में बहा देते हैं। बीजेपी का जो इकोसिस्टम है, जो उनकी भक्त सेना है, वो सब अपना सिर पकड़कर बैठ गए हैं कि क्या करें हम इस डोनाल्ड ट्रंप का। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिनके लिए हवन और आरती बीजेपी के इकोसिस्टम ने किया था कि हे भगवान डोनाल्ड ट्रंप को वापस सत्ता में लेकर आओ। ऐसी भगवान ने उस इकोसिस्टम की सुनी कि आज डोनाल्ड ट्रंप तो सत्ता में आ गए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी के ब्रांड को बिल्कुल जीरो करके रख दिया है। इतनी बेइज्जती शायद ही किसी प्रधानमंत्री की हुई हो और खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने शायद ही किसी की इतनी बेइज्जती की हो। अब जो एक लेटेस्ट क्लिप वायरल है वो क्या क्या पिछले दिनों में कह रहे हैं। वेनेजुएला के हमला, जब वेनेजुएला पर हमला हुआ उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि मोदी जी मुझे खुश करने में लगे हुए हैं। अब कल की जो एक क्लिप वायरल हो रही है उसमें उन्होंने क्या कहा है आपको सुना देते हैं। वो ये कह रहे हैं उसमें कि देखिए भारत ने इतने सारे अपाचे हेलीकॉप्टर्स ऑर्डर किए थे, लेकिन उनको 5 साल वेट करना पड़ा। और मोदी जी जब मुझसे मिलने के लिए कह रहे थे तो उन्होंने कहा कि मे आई कॉल यू सर और मे आई मीट यू सर, इस तरीके की लैंग्वेज उन्होंने बोली है। तो उन्होंने कहा यस यू मे। अब ये बताइए कि भारत का प्रधानमंत्री के बारे में अगर इस तरीके की बातें, और वो क्लिप वायरल है, लोग उस पर बातचीत कर रहे हैं, मैं चाहती हूं कि उस क्लिप को आपको सुनाऊं, आप समझने की कोशिश करें कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। आइए सुनते हैं। ऑलमोस्ट लिटरली डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मोदी जी प्लीज प्लीज कर रहे हैं, प्लीज कैन आई मीट यू। क्या भारत का प्रधानमंत्री इस तरीके से प्लीज प्लीज करेगा अमेरिका के राष्ट्रपति के पीछे? To get a plane, they should build them, get them immediately. The F-35s, it takes too long to get them. The Apache helicopter. I mean, I had India coming to me, sir. I've been waiting 5 years. We're changing it. We're changing it. India ordered 68 Apaches, and Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes, I have a very good.
मोदी जी के सबूत दे दिए हैं जी हजूरी के, एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की इस क्लिप ने, कि हाँ मैं तो जी हजूरी करने के लिए बना हूं, मे आई सी यू सर प्लीज, इस तरीके की प्लीज प्लीज वाली जो भाषा है, आज क्या डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे विश्व के सामने मोदी जी की जी हजूरी के सबूत दे दिए हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। पास आती हूँ मीनू जी, जो ब्रांड मोदी है आज उसको आप कहां देखती हैं, और खासकर ये जो कल अब क्लिप वायरल हुई है, रोज हम नया नया इंसल्ट का लेवल देख रहे हैं, कल की क्लिप पर क्या कहेंगे आप जी? नीलू जी, मुझे लगता है कि ट्रंप ने हमारे जो एक एफएम चैनल का टैगलाइन आती है बजाते रहो, वो सुन लिया है और उसको उसका मीनिंग समझ आ दिया है किसी ने। तो वो अब उसको लगता है कि यार ये और बहुत पॉपुलर है वो बजाते रहो टैगलाइन, तो उसको किसी ने बताया है कि आप बजाते रहो तो वो ज्यादा हिट करेगा इंडिया को जाके, और जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको भी हिट करेगा। तो अब मोदी जी का क्या है कि वो बजा रहे हैं, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि देखिए ट्रंप ने बजाने का मकसद, पहले हमने ये सोचा कि ट्रंप इसलिए बजा रहा है कि वो टैरिफ, मतलब पैसा जिसको कहते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू मोदी जी से एक्सटॉर्शन करना चाहता है, वो आपने जी भर के लगा लिया। मतलब सारी दुनिया में हाईएस्ट टैरिफ हम उसमें आ रहे हैं, उस टैरिफ बैंड में आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मोदी जी जो है इतने डरे हुए हैं ट्रंप से, इतने बुली करता है ट्रंप की, जहां ट्रंप हो मोदी जी वहां नहीं जाते, वहां अवॉइड कर देते हैं। इंपॉर्टेंट मीटिंग्स और समिट मीटिंग्स मोदी जी ने ट्रंप के डर के मारे छोड़ दिए, उसके बावजूद ट्रंप पीछे पड़ा हुआ है। और अब तो आप ये देखिए ना कि ट्रंप वो सीज फायर का धौंस देता था बार बार, तो ये कहा जा रहा था कि भाई इसको नोबेल पीस प्राइज चाहिए इसके लिए, लेकिन अब तो नोबेल पीस प्राइज का जो नॉमिनेशन का टाइम था वो निकल गया और नोबेल पीस प्राइज चला भी गया जिसको जाना था। तो अब तो अभी तो प्रेजेंटली तो वो है भी नहीं, और अब तो शायद मिलेगा भी नहीं वो ट्रंप को, क्योंकि जो उसने वेनेजुएला में किया है और जो ग्रीनलैंड में प्लान कर रहा है, या सो कहते हैं कि क्यूबा में प्लान कर रहा है, ईरान पे जो कुछ प्लान कर रहा है, तो इसलिए तो नोबेल पीस प्राइज अब तो उसके लिए बहुत दूर की बात हो गई है। तो प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप को लगता है कि इसकी वजह से ये जो बैठा है दिल्ली में ये मोदी, इसकी वजह से मेरा रह गया मौका, क्योंकि एक बार मिल जाता तो उसे वापस कौन ले रहा था, कौन लेता है वापस, तो उसको वो बहुत बड़ी खुंदक खाए बैठा है ट्रंप। और वो मुझे ऐसा लगता है कि वो जब तक जो है ना वर्बल लिंचिंग मोदी की लगातार करता ही रहेगा, इसमें मैं ये कोई नहीं मानती हूँ कि इसमें कोई जियोपॉलिटिक्स या कोई इंटरनेशनल रिलेशंस इन्वॉल्व है। इसमें ट्रंप की जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स है जो है उसको, कि एक तो पता नहीं स्कॉर्पियो है कि क्या है, वो उसको चिढ़ है, मतलब जो उसने कुछ बुरा किया है तो उससे बदला लेके रहेगा। अब वो मोदी जी से कितना बदला लेगा, जो आज उसने बोला है वो एक और एडिशन हो गया है। तो अब जो इसमें चुप्पी है हमारी सरकार की तरफ से, देखिए जो आज वो जिस बात को लेके बोल रहा है उसमें भी हाफ ट्रूथ है, लेकिन अब वो इतने कन्विक्शन से बोल रहा है कि आपको विश्वास करना पड़ रहा है कि ये सही कह रहा है। और जो रही उसमें ड्रामेटिक्स का जो उसने इनपुट डाला कि प्लीज मे आई टॉक टू यू प्लीज, तो भाई शेर को सवा शेर मिल गया है। देखिए मोदी जी जितना ड्रामेबाज है उससे चौगुना ड्रामेबाज उनके सामने आ गया है, तो आप फेस करें उसको। भाई आप ड्रामेटिक्स तो आपको भी आते हैं, आप इतना दुनिया भर का ड्रामेटिक्स इंडिया में करते रहते हैं दिन रात, मोदी प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो वो उसको उससे ज्यादा रिहर्सल करके अच्छे से जवाब दे। ट्रंप को नीचा दिखाने के आप क्यों नहीं कहते कि ट्रंप ने मुझे प्राइवेटली कहा था कि यार मुझे नॉमिनेशन चाहिए नोबेल पीस प्राइज के लिए, बार बार रिक्वेस्ट आ रही है उनके यहाँ से। आप भी बोलो ना झूठ, उसको पूरे ड्रामा के साथ बोलो, 2 मिनट में चुप हो जाएगा। उसके बाद वो वास्तव में वो बिल्कुल इतना नीचे आ जाएगा कि वो एक्सपोज हो जाएगा। लेकिन वो मोदी जी का चल नहीं रहा है, क्योंकि मोदी जी को जो एक्चुअली तो जो इन्होंने यहाँ पे अपने जो ये अपने आप को 56 इंच महामानव ये सब बना रखा था, वो बिल्कुल मतलब चूर चूर हो गई है, वो सारी इमेज टूट गई है। तो उसको अब संभाला कैसे जाए अब, क्योंकि जो उनकी जो ऑडियंस है डोमेस्टिक, वो तो मानेगी नहीं कि मोदी कुछ नहीं है, ये तो एक ऐसा ही इन्फ्लेटेड बलून है, कुछ नहीं है, हवा है इसके अंदर। और बिल्कुल ट्रंप ने रोज पिन चुभाता है वो, और हवा निकल जाती है, और हवा निकल जाती है। तो ये जो ये मोदी की चुप्पी है, ये दुनिया में भी एक गलत सिग्नल भेज रही है, गलत मैसेज भेज रही है कि ये इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है ये इतना कमजोर है क्या,
कि ट्रम्प कुछ भी बोले जा रहा है। ट्रम्प ने जिसके लिए भी, आप कोलंबिया उनके बगल में है वेनेजुएला के, जहां ये वेनेजुएला के प्राइम प्रेसिडेंट को उठा के लाए हैं, वो इनको चैलेंज कर रहा है कि मुझे उठा के दिखाओ, तुम आओ। और वो कुछ नहीं है, बिल्कुल पावरलेस कंट्रीज है, छोटे छोटे मिनिस्क्यूल, जिनको की बड़े मुश्किल से चल रहा है, देश चल रहा है बस। ये वही प्रेसिडेंट है कोलंबिया का जिसने बोला था कि सिविल एयरक्राफ्ट में भेजो मेरे बच्चे लोगों को जो इलीगल इमिग्रेंट्स चले गए हैं। मतलब उनको स्पाइन है। और हम जो सो कॉल्ड चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था और हम जो है विश्व गुरु महामानव, हमको स्पाइन नहीं है। हमारी स्पाइन में क्या स्लिप डिस्क को रखा है क्या? हमें कितने स्लिप डिस्क है? अगर आपको स्लिप डिस्क को रखा है तो आप अपना इलाज करवाइए। ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो देश की बेइज्जती करवाता रहे और जिसकी वजह से बेइज्जती हो रही है। एक्चुअली ये मोदी जी की जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स है उनकी वजह से हो रही है बेइज्जती इंडिया की। ऐसी बेइज्जती कभी नहीं हुई। मैं बार बार कहती हूँ कि जब खाने को नहीं था देश के पास, जब हम नॉन अलाइंड मूवमेंट, नेहरू के लीडरशिप में हम नॉन अलाइंड मूवमेंट के नेता थे, इनिशिएटिव लेते थे दुनिया में, तब हमारी बात सुनते थे लोग। और आज हम कुछ है भी, हम बताते हैं हम सॉफ्ट पावर है, हम चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है और हमारी लेकिन स्पाइन गायब है। तो ये चीजें जो है ये कितनी देर बर्दाश्त करेगा देश? और मैं तो ये बीजेपी के नेताओं से सवाल है कि आप कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? आप क्या सोच रहे हैं कि जनता इतनी बेइज्जती बर्दाश्त करने के बावजूद आपको फिर भी वोट देती रहेगी क्या? देती तो अब भी नहीं है, 37% ही देती है आपको वोट अभी भी मेजोरिटी ऑफ पीपल आपको और आपकी पॉलिसीज को लाइक नहीं करते हैं। लेकिन ये जो खेल है ये अब मुझे तो लगता नहीं है कि ये बहुत लंबा चलेगा और मोदी जी कुछ भी कर ले, चुप रहे तो भी उसने टैरिफ लगा दिए हैं, चुप रहेंगे। एप्स्टीन फाइल में अगर कुछ खुलासा होगा तो वो ट्रम्प तो सबसे पहले, ट्रम्प तो उनमें से है कि मॉर्फ करके रिलीज कर दे, क्योंकि वो खुद खाए बैठा है। जो वो उसके जो वश में है वो उसको टू द फुलेस्ट करेगा। लेकिन जो भी कुछ हो रहा है, देखिए इसमें हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन जो देश की जो छवि है उसको एक बहुत बड़ा डेंट लग गया है। अब आप जो एक देखिए, आप मानना तो पड़ेगा आपको विली कि बॉस है वो दुनिया का, उसके नचा रखा है उसने पूरी दुनिया को। सब चुप बैठे हुए हैं वेनेजुएला को भी लेके, कोई चुप जो मतलब म्यू भी नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा है। तो लेकिन आप जो है इस अपनी बेइज्जती कोई नहीं बर्दाश्त कर रहा है। उसमें पर्सनल जो अगर कहीं पे भी पर्सनल हो रहा है जो ट्रम्प, तो वहां पे कोई उनको बर्दाश्त नहीं कर रहा है, सब जवाब दे रहे हैं। अब भैया आपने तो पाकिस्तान से भी हमें नीचे लाके खड़ा कर दिया। और ये जो मैं तो बोलती हूँ ऑपरेशन सिंदूर है, जो ये ग्रहण है मोदी जी के ऊपर लगाए, जो ऑपरेशन सिंदूर जो इन्होंने किया था, वो उस ग्रहण से आज तक मुक्त नहीं हो पाए हैं मोदी जी। उसका नतीजा ये हुआ है कि आपने ट्रम्प ने उसने आपकी नब्ज पकड़ ली, जैसे बजाते रहो पकड़ लिया ना, ऐसी उसने पाकिस्तान पकड़ लिया है कि ये पाकिस्तान को फेवर करेंगे तो वहां मैसेज जाएगा इसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें कि ट्रम्प पाकिस्तान के साथ को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है, एनकरेज कर रहा है। आप देखिए ना, 3 बार जा चुका आसिम मुनीर व्हाइट हाउस, उसको इनवाइट किया गया बहुत उसके साथ बड़े आदर सम्मान के साथ। और एक मोदी जी हैं, वो फरवरी में जबरदस्ती अपॉइंटमेंट लेके गए थे और उसके बाद से आज तक जाके फटके नहीं है, जिसको बोलते हैं हिंदी में, जाके नहीं फटके, वहां हिम्मत ही नहीं है जाने की। तो ये चीजें जो ट्रम्प अभी कह रहे हैं ना, मैं आई टॉक टू यू प्लीज, तो मोदी जी को तो अब ये भी हिम्मत नहीं है कि मैं आई कम इन प्लीज कहने की व्हाइट हाउस के दरवाजे पे जाके। तो ये चीजें बहुत लंबी चलेंगी नहीं। मेरे हिसाब से तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये देश की जो अपमान हो रहा है ना, ये बहुत लंबा खींचेगा नहीं। और आप कितना अपमानित करवाएंगे भारत को? आप तो अखंड भारत की बात करते हैं और यहाँ आपका इतनी बेइज्जती। नहीं जी, ये बस एक वीडियो थी जिस पे रिएक्शन देना तो बनता था। और कैसे हो सकता है कि इस तरह की हरकतें हों और मैं उस पर रिएक्शन ना दूं? मुझसे रहा नहीं जाता, मैं क्या करूं? थोड़ा सा बंदे की शरारत आ जाती है ना दिमाग में। और गॉसिप करते रहना चाहिए, अब तो साइंस भी कह रही है गॉसिप अच्छी होती है, लेकिन सेंसिबल होनी चाहिए। उसमें कोई फैब्रिकेशन या उसमें कोई फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए, खुद से घड़नी नहीं है जैसे भारतीय मीडिया घड़ता है। तो मोदी साहब की मिन्नतों तरलों वाली बात जो है वो लीक की है डोनाल्ड ट्रंप ने, जो अमेरिका के सदर हैं, और उसको आड़े हाथों ले रहा है इंडियन मीडिया। और इंडिया के जो कुछ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो न्यूट्रल हैं, जो सेंसिबल हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं,
वो इस चीज़ को बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिव ले रहे हैं भारत की फॉरेन पॉलिसी को सामने रखते हुए, और बहुत बड़ा फेलियर मान रहे हैं कि भारत की हिस्ट्री में जब से भारत बना है शायद इतनी एम्बैरेसमेंट जो है वो भारत को पहले किसी प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री की वजह से देखनी पड़ी हो। हम यही बात हमेशा से कर रहे हैं कि गोदी मीडिया, और ये आपने देखा कि इसमें भी इन्होंने बार बार जिक्र किया कि गोदी मीडिया ने एक ऑरा बनाया हुआ था मोदी का कि वो पता नहीं क्या चीज़ हैं और उनकी वजह से भारत क्या। हालांकि मैं तो एडमायरर हूँ आपके जो फॉर्मर प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, जिनका फाइनेंशियल जो स्ट्रक्चर या प्लान जो आप उसे कहें, जो उन्होंने एक दिया था भारत को, एक विजन दिया था, जिसकी वजह से आज फाइनेंशियली भारत काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका है। आप जो वहाँ की जनता है उनको क्रेडिट देने की बजाय इस बंदे के पीछे अंधभक्त, पता नहीं क्या लफ्ज़ होता है आपकी हिंदी में, उस तरह आप इनके पीछे पड़े रहे। और अब देख लें रोज़ बरोज़ ज़िल्लत आपके नसीब में। एक पर्सपेक्टिव बनाया गया कि आपने ये मई वाली जंग पाकिस्तान से आपने जी पता नहीं आधे घंटे में ख़त्म कर दी, ये कर दी। मुझे बताइए, अगर आप जीतते, जो कि हो ही नहीं सकता, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप हमारे COS को, हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को मिलने के लिए अपने पास वहाँ पे दावत देते? और जिस तरीके से पूरी दुनिया में पाकिस्तान और पाकिस्तान की अजीम फोर्सेस की पजीराई हो रही है, तो ये एक जीती हुई फ़ौज के साथ ही इस तरह का प्रोटोकॉल हो सकता है। हारी हुई फोर्स के साथ कभी कोई नहीं, कमज़ोर के साथ कोई नहीं खड़ा होता। ये मेरी बात जहन में रख लीजिए। अभी भी अगर कोई भारतीय हमारे दोस्त जो अभी देख रहे होंगे, यकीनन मुझे, उन्हें समझ नहीं आई तो उन्हें अब पता नहीं, आपका भगवान ही आपको समझा सकता है। मैं तो बस कोशिश कर सकता हूँ, और उस कोशिश में सिर्फ मेरे अल्फाज नहीं है, मैंने आपको आपके अपने देशवासियों के, वो भी कोई लेमैन नहीं, एक जो सीनियर इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनकी गुफ्तगू सुना दी है। फैसला आपका है, मेरा तो यही था कि रिएक्शन तो बनता है। अल्लाह हाफ़िज़।